ओम गुरुभ्यो नमः। ओम गं गणपतये नमः। ओम रम रमाय नमः। ओम मातेश्वरी नमो नमः। ओम मातपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। स्वागत है आध्यात्म गुरुकुल, ज्योतिष गुरुकुल, वास्तु गुरुकुल, स्वावलंबन गुरुकुल, अभिनय गुरुकुल, राउरकेला उड़ीसा से मैं आचार्य संजय बात करते हैं। 2025 1 तारीख और जनवरी का महीना, और अभी वर्तमान ठीक 12:08, 12 बजे से मैं एग्जैक्ट कुंडली यहाँ पर निकाला न्यू ईयर का, और बड़े सारे बम फोड़ रहे हैं, आप देखते रहेंगे। तो यहाँ का ये जो वर्तमान समय में जो कुंडली निकल रहा है, इस कुंडली में ये आ रहा है कन्या लग्न में केतु, और चंद्रमा इस समय धनु राशि में सूर्य के साथ कंबस्ट कंडीशन में चल रहा है। चंद्रमा में बल नहीं है। नया ईयर के बारे में बोल रहा हूँ। हमारे भारतीय नववर्ष जो मेष संक्रांति में होता है या मकर संक्रांति में, कुछ लोग साउथ में जैसे मकर को मानते हैं, हम लोग मेष संक्रांति को मानते हैं। चैत्र संक्रांति में जब सूर्य भगवान चलते हैं तो हम लोग उस नववर्ष को मानते हैं। लेकिन अंग्रेजी कैलेंडर में जितने सारे राशिफल हम आप लोग सब निकालते हैं या देखने का इंतजार करते हैं, महीना का क्या रिजल्ट मिल रहा है उसके ऊपर हम लोग फोकस करते हैं। तो चलिए, अंग्रेजी नववर्ष के अनुसार नया वर्ष का शुरुआत कन्या लग्न में धनु राशि में हो रहा है, और ऐसे कंडीशन में इस वर्ष का फलित 2 दिशा में करेंगे। एक कालपुरुष कुंडली एज पर मेष लग्न, जिसको कि लाल किताब में जैसे बाकी लग्न नहीं मानते, मेष को 1 नंबर डालते हैं, और हमारे वैदिक ज्योतिष के अनुसार लग्न से साल का फलित करना। ये साल का प्रारंभिक शुरुआत शुक्र महादशा से चलने वाला है, और अगर चंद्रमा यहाँ शुक्र के नक्षत्र में गोचर कर रहा है, ऐसे चंद्रमा में अगर इस नया साल का कुंडली के अनुसार फलित करने जाएं तो कुंडली में चंद्र नक्षत्रात्मक फल क्या कह रहे हैं। आदमियों को एकांत में पसंद, मोबाइल खेलेंगे और क्या, ज्यादा खेलेंगे। यह साल जैसे कि मैं फलित किया था आज से 1 महीना पहले, 2025 माने क्या रोग, तो यहाँ नक्षत्र निकाल दे रहा है कि दुर्बल शरीर, बहुस्त्रीगामी, थोड़ा बच के रहो भाई। इसमें जो लोग गायकी हैं उनके लिए ये बहुत सपोर्टिव रहेगा। मानसिक रोगियों का संख्या बढ़ेगा। रेमेडी है अग्निहोत्र और सिद्ध विज्ञान, सिद्ध साधना सीख लीजिए। इस साल में देख लीजिए चमत्कार कैसे हो रहे हैं। जो जो बोलूंगा वो होके ही रहेगा, ठीक है। युवक लोग बहुत सुखी होंगे, और ज्यादातर सुख पाने के लिए पढ़ाई से, देखिए शुक्र कभी कभी क्या करता है, एजुकेशन लाइन पे डाइवर्ट कर देता है। पढ़ाई के टाइम में चला लाइन मारने, लड़की के चक्कर में, बाप का पैसा बाइक या कार, और चला लौंडीबाजी करने के लिए। तो इस साल कुछ ज्यादा ही ऐसा एनर्जी यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। तो आगे लोग बहुत ज्यादा बिना फालतू का चिंता करेंगे। अब चल रहा है नौटंकीबाजी, मालिका में ध्वंस प्रलय, बर्बाद हो जाएगा, सब फट जाएगा, कट जाएगा, सड़ जाएगा, हट जाएगा, भाई कैसे बचना है बच जाओ। तो ये फियर कुछ ज्यादा रहेगा।
लेकिन कार्य में सफलता और जिनके पास स्किल है, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, ग्रांड सक्सेस मिलने वाला है इस साल। मैं ओवरऑल सबके लिए बोल रहा हूं, अभी किसी राशि को नहीं बोल रहा हूं। यहाँ का रिजल्ट को अगर देखते हैं, हाँ, बहुत सारे अवार्ड रिवार्ड इस साल मिलने वाले हैं। लोगों के अंदर कामना वासनाओं में भयंकर इच्छा रहेगा, इस फियर से कि धरती खत्म हो जाएगा। तो जैसे वो 9/11 और 2012 में लोगों के अंदर बना था, ध्वंस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा और क्या हो जाएगा, तो भोग लो बेटा। तो ये कहीं ना कहीं इस प्रकार का मनोविकार व्यक्ति के अंदर दिखाई देगा। तो उसके लिए थोड़ा सा आप सभी को अलर्ट रहना चाहिए इस साल में, अदरवाइज आपको ये परेशानी में डाल सकता है और आप परेशान में जा सकते हो। लो, राशिफल छोड़ दिया, कल का देख लीजिएगा। आप बहुत से लोग देखोगे नहीं, मुझे पता है, क्योंकि अच्छा चीज कोई देखना नहीं चाहता है। जहाँ गधापंथी को देखने में सबको पसंद होता है, लेकिन जिससे आपका दिन, आपका टैबलेट अच्छा होगा, मतलब आपका सिस्टम ठीक होगा, उसमें नहीं देखते हो। कोई बात नहीं, चलिए, उसमें क्या है। संपत नक्षत्र है तो धन का भयंकर प्राप्ति होने वाला है, यूनिवर्सल लेवल पे है। लेकिन इसमें चंद्र राशि के अनुसार फिर से कहूंगा, ये साल रोग का है, क्योंकि चंद्राधिपति अपने से छठा में जाके बैठा है और होगा, लेकिन सेव भी हो जाओगे, क्योंकि यही बृहस्पति कन्या लग्न के ऊपर दृष्टि देता है। बीमारी का साल होगा, और ये मैं आगे से बोल दिया था। मतलब ये सब प्रेडिक्शन नहीं करके भी उस समय, जैसे हम लोग होता है, जैसे हम लोग हाथ देखते हैं, तो मैं अपने बोलता हूँ कि मेरे को आज दिन भर में कितना कुंडली, कितना हाथ देखना है, कितना वास्तु देखना है, सामने दिखा दो। ऐसे में देख लिया, स्कैन कर दिया एक बार, फिर दिमाग में आ गया, कोई प्रेडिक्शन, मतलब कोई हिसाब नहीं, बस खाली देखा ऐसा और आने लगा। तो वो दिमाग में ना दिन भर वही सारा पॉइंट्स ऑटोमेटिक सप्लाई हो जाता है। फिर जब कुंडली देखता हूँ और सामने बात करते रहता हूँ, तो बोलता हूँ यार, यही तो मैं सोच रहा था और ये देखो ये आ गया, इसी को बोलना था, तो बोलता हूँ। ऐसे ही उस समय मैं केवल एक ठो दिमाग लगाया और कि भाई साल रोग का है। तो यहाँ संपत्ति तारा होने के लिए बावजूद भी यहाँ पर उत्तर पूर्व दिग, नॉर्थ ईस्ट प्रॉब्लमेबल फैक्टर बढ़ेगा। मैंने बोला, यहाँ लिखा है नॉर्थ ईस्ट प्रॉब्लमिक एनर्जी साइड, यहीं से दिखाई देगा। रोग, चोर चपेट, एक्सीडेंट, शत्रु बुद्धि और ऋणग्रस्त इफेक्ट कुछ इधर से बढ़ेंगे। समाधान और रेमेडी है भगवान श्री कार्तिकेय का स्मरण करना, पूजा करना, ये काम में है। अब ये साल का शुरुआत 9th हाउस से बन रहा है चंद्रमा, और लग्न 6 और 9 का कॉम्बिनेशन, और यहां से 1 2 3 4 का चंद्रमा। ये 4 का चंद्रमा धन इसलिए भी देगा क्योंकि इस कुंडली में यहां से तृतीय में शनि धनलक्ष्मी योग बना के बैठा है। तो जो कमा सकते हो कमा लो, जो बढ़ सकते हो बढ़ लो, साल का रोजगार आ रहा है। लग्न के ऊपर केतु तो बहुत सारे, देखिए लग्न के ऊपर केतु जिस साल में रहता है तो विच्छेदात्मक केतु छुड़ाए खेत, यानी व्यक्तियों से बहुत कुछ छुड़ाएगा, धन दौलत आदत इत्यादि। और मजा क्या सुनो, इसको और थोड़ा देखते हैं। ये तो मैं नक्षत्र से राशिफल से बोल दिया। अब लग्न को भी देखोगे तो लग्न बनता है कालपुरुष कुंडली का छठा स्थान, रोग रिपु ऋण, साल बन गया रोग का। कैसे लिंक हो रहा है देखिए। मैं मतलब इनर सोच था नहीं, और ये बस निकला, और निकल के देखिए यहां फलित हो रहा है। इस समय इस लग्न का
जो लग्निक नक्षत्र है, इस लग्निक नक्षत्र को अगर देखते हैं, हस्ता नक्षत्र 16 डिग्री 43 मिनट 21 सेकंड, 16 डिग्री में हस्ता नक्षत्र, कपटाचार, लग्निक फल। पर्सनालिटी लोगों का कैसा रहेगा? कपटाचार, मिथ्यावादी, झूठ बोलने वाला, कॉम्पिटिटिव्स, बिना फालतू का कंपटीशन करेंगे और परेशान होंगे, बहुत परिश्रम करेंगे। बूढ़े माता पिता इस साल पीड़ित हो सकते हैं, ओल्ड एज होम में जा सकते हैं। इग्नोर करना, बातचीत नहीं करना, बेखातिर होना। देखिए, लग्न से भी संगीत, म्यूजिक, बड़े सारे नया एल्बम निकलेगा, तो फिर जो लोग एल्बम और गाना इत्यादि गा रहे हो, तैयार हो जाओ और फिल्मिंग करने के लिए मेरे पास आ जाना। काम आराम से होगा नहीं, बड़े लंबे से कुड़ियामी, और कुड़िया शब्द है आलसी बना। जल क्रीड़ा प्रचंड मात्रा में बढ़ेगा और जल क्रीड़ा में बड़े सारे एक्सीडेंटल इंपैक्ट, पानी में डूबने का समाचार। पशुओं के प्रति प्रेम लोगों का बढ़ेगा और ज्यादा कुत्ता पालेंगे। जो लोग बहुत परिश्रम करेंगे उन्हें उन्नति होगा। ये था लग्न फल, राशि फल और नक्षत्र फल। इस चंद्रमा में वीरता प्रचंड बढ़ेगा, उग्रता बढ़ेगा, मनोविकार जनित समस्याएं भी यहां पर बढ़ेंगे, क्योंकि मन अनुमना, बिना मन का लोग काम करेंगे। ओके, अब दोनों से हम लोग फलित करते हैं इस साल का 2025। पहले देखते हैं ग्रह कहां कहां बैठे हैं। लग्न से, लग्न के ऊपर केतु बैठा है और धनाधिपति सेकंड लॉर्ड शुक्र इस कुंडली में जाके कुंभ में शनि के साथ बैठा है इस समय। तो धनाधिपति यहां पर जाना, हाय भगवान, क्या बात है। कुंभ का शुक्र जिसके कुंडली में होता है पीड़ित अवस्था में या पाप ग्रह के साथ या कुछ और टेक्निक्स में, तो बहुत संभावना रहता है कि ये लोग मुंबई का लड्डू के चक्कर में ज्यादा पड़ते हैं। और इस समय, इस साल का कुंडली में यहां मुंबई का लड्डू के चक्कर में पड़ने वालों का संख्या बढ़ेगा शनि के साथ। तो आप इस साल काले वालों से थोड़ा सा बच के रहना। फीमेल बहुत पीड़ित होंगे, महिलाओं को दुख बढ़ेगा, महिलाओं को बात जनित रोग का संभावना, वायु विकार, गैस, कटिडकार, अम्लपित्त का संभावना रहेगा। कभी कभार कामना, वासना इत्यादि में रुचिहीनता में वृद्धि। और इसका ऑलरेडी कल वीडियो बनाया मेष राशि के साथ और मीन राशि के साथ। लड्डू खाने का इच्छा नहीं है, मुंबई का लड्डू देखने से भी, और मीठा नहीं लगता है, रस झरता नहीं है, ड्राई हो गया है, वगैरह वगैरह। उसका एक वीडियो मैं याद पब्लिश नहीं किया, कल करूंगा। या कंडीशन है। धन का स्थिति अपने से 1 2 3 4 5 बढ़ेगा। हाँ, एकदम ठीक बढ़ेगा बोले कहेंगे। शनि के साथ बैठा है तो स्लो बढ़ेगा। इसमें नंबर भी, अगर हम लोग अष्टक वर्ग का नंबर देखते हैं तो सेकंड हाउस के ऊपर नंबर का स्थिति, अष्टक वर्ग सेकंड हाउस 27 कम है। चलो, मतलब बहुत ज्यादा फोर्सिव नहीं देने वाला है, फिर भी 28 में मिल जाता है ना तो अच्छा रहता है। शनि यहाँ 2 नंबर दे रहा है, चंद्रमा यहाँ 6 नंबर दे रहा है। यहाँ चलो कोई बात नहीं, तो हॉस्पिटल डॉक्टर वालों को ज्यादा पैसा मिलेगा और क्या। यहाँ चलो कोई बात नहीं, लक्ष्मी माता का पूजा करो, आ जाएगा। लेकिन इस कुंडली, कालपुरुष कुंडली का द्वितीय स्थान में इस समय बृहस्पति बकरी है। दोनों तरफ मैं फलित कर रहा हूं यहाँ, मतलब चंद्र कुंडली लग्न से और साल का प्रेडिक्शन गुरु से, और उसको भी देखते हुए मैं केवल एक कुंडली का ऊपर फोकस नहीं कर रहा हूं। हाँ, एक हमारे मुसलमान मित्र हैं जो कुंडली दिखाने के समय ये प्रश्न किए थे कि
अष्टक वर्ग में ये 2025 शनि का कंडीशन एकादश स्थान में, अष्टक वर्ग का नंबर 29 आ गया, उत्तर मिल गया आपको। ओके, ठीक है। नहीं, मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, यहाँ जो निकला है वही पढ़ के बता रहा हूँ, इसमें मैं गणित नहीं किया। हो सकता है दूसरा ऐप्स में अगर कोई टाइम ड्यूरेशन इधर उधर हो तो 30 भी हो गया होगा, ठीक है। एकादश भाव का शनि यहाँ पर नंबर फिर से 2 दे रहा है। धन स्थान का नंबर यहाँ 27, सेकंड हाउस का नंबर 27, लग्न से द्वितीय का तो ये हो गया 7वां घर 36। अबे हाँ, 7वां में नंबर है, यानी बिजनेस वालों को पैसा कमाई। हाँ, ठीक हो गया, नक्षत्र फल इसमें लिंक हो गया। अब बात करते हैं धन के बारे में। 2025 हो गया, धन, वाणी, परिवार, क्या ट्रैवल कंडीशन में रहेगा? हाँ रहेंगे। क्या पारिवारिक दुख बढ़ेगा? बोला हाँ बढ़ेगा। वाणी से कुछ बिगड़ सकता है? बोला हाँ बिगड़ सकता है। क्रूर शब्द निकल सकते हैं क्या? संभावना बहुत है। छोटा भाई बहन, मित्र बंधु, पड़ोसी, कम्युनिकेशन, इस घर में अभी कोई नहीं है, लेकिन दृष्टि बुध बैठा है, लग्नेश वहां बैठा है। भाई इसको नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन जिसको डाउट है ना अपने बच्चों का, ये नहीं बोलना है, छोड़ो, फिर सब अपना अपना काम गलत करेंगे। एनीथिंग इट में भी। तो यहाँ सपोर्ट, कम्युनिकेशन, यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया के लिए बहुत अच्छा है। चतुर्थ स्थान, भूमि, भवन, वाहन, माता सुख, मन, जमीन, गाड़ी खरीदेंगे क्या? इस साल को कुछ सपोर्ट मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा, लेकिन व्यय बहुत, खर्चा बहुत। क्यों? बोला लग्न का द्वादशाधिपति चतुर्थ में आके बैठ गया, परंतु लाभाधिपति के साथ, लेकिन लाभाधिपति कम्बस्ट अवस्था में पड़ा हुआ है, तो यहाँ बहुत अच्छा फल का आशा नहीं करेंगे। यानी इस साल रियल एस्टेट, घर बाड़ी, गाड़ी, कंपनी वालों का, अगर आप शेयर सट्टा लॉटरी जुआ में पड़े हो, भूमि, भवन, वाहन, रियल एस्टेट, गोल्ड भी यहाँ पर इफेक्ट होने जा रहा है। बहुत बढ़िया नहीं कहेंगे, ये सब में मार्केट नहीं मिलेगा, यानी लॉसेस हो सकता है, यानी ये कहीं ना कहीं विच्छेदात्मक परिस्थिति को खड़ा कर सकता है। ये हालत, ये हाउस बड़ा पीड़ित दिख रहा है। खरीदोगे, ऐसा नहीं कि नहीं खरीदोगे। अच्छा, प्रेम प्यार का कंडीशन क्या रहेगा? पंचम स्थान, संतान का कंडीशन क्या रहेगा? इसमें मंगल और केतु का दृष्टि, और इसका अधिपति द्वितीय शुक्र के साथ, उसको भी मंगल का दृष्टि लग गया है। उसका वीडियो दे दिया हूं, 2025 लव, रिजल्ट वही निकल गया, सेम, नॉट गुड। पंचमाधिपति षष्ठ भी कहेंगे तो इसके लिए भी नॉट गुड, यानी लवरा लवरी रोग बाग में पड़ सकते हैं, इन्फेक्शन में पड़ सकते हैं, लवरा लवरी शत्रु बिहेव भी कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। तो दिस ईयर इज नॉट लव ईयर। इस साल का रोग रिपुरण का कंडीशन बचावदार, यानी होगा लेकिन बचावदार रहेगा, लेकिन स्लो प्रोग्रेस होंगे। इस साल का दाम्पत्य जीवन का कंडीशन बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है, भ्रमात्मक और डाउटपूर्ण बहुत सारे लोगों का केस सामने आएगा। इस साल बिजनेस का कंडीशन में धोखा, लेग पुलिंग, बैकबाइटिंग, पार्टनरशिप में एक दूसरे के साथ खिंचातानी बढ़ेगा। इस साल यात्राओं का मात्रा बहुत बढ़ेगा और यात्रा में परेशानी भी संभवतः लोगों को सामना करना पड़ेगा। व्यवस्था में कमी। इस साल अगर देखेंगे भाग्य का सपोर्ट, नवम शुक्र अपने से चला गया 10, 11, 12, दसम, अच्छा रहेगा, नो प्रॉब्लम। इस साल का इन
कार्य क्षेत्र का स्थिति को अगर देखते हैं, ये भी अपने से 1 2 3 4 5 6 कार्य में, लेबर में, मैन पावर हैंडलिंग में बहुत सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। आलसीपना, लेबर काम में ठगेंगे, ऐसे तो ठगते हैं लेकिन इस साल थोड़ा ज्यादा ठगेंगे। कार्मिक मानसिकता लोगों में नहीं रहेगा। लाभ 2025 बेनिफिट होगा। कहां से होगा? तो अष्टम, अरे बाप रे, ऑकल्ट, इस साल ऑकल्ट वालों से, अचानक से, गुप्त धन से, खनन से, मसान घाट से, हॉस्पिटल से, पुलिस से इनका इनकम होगा, लाभ होगा। लेकिन यहाँ एक और भी कहा जा सकता है कि अष्टमाधिपति लाभ में आया तो मृत्यु तुल्य पीड़ा भी इस साल बढ़ेगा। एक्सीडेंट इस साल बढ़ेगा, चोरी इस साल बढ़ेगा। इस साल का व्यय हॉस्पिटल, माता के घर में, माँ का बीमारी, माँ का हेल्थ में प्रॉब्लम, बेडरूम प्लेजर, अगर भूमि भवन माता सुख मन में आया और लाभाधिपति बड़ा भाई चतुर्थ स्थान में आया, तो इस कंडीशन में समस्या, यानी यहाँ पर 12 और 11 मिल रहे हैं, भाई और बेबी हैं। थोड़ा सा देवर भाभी लोग बच के रहो, दिमाग खराब होगा। और इस काम में बुढ़िया का भी हाथ रहेगा, हैं? ओके, चलो, पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा, भगवान पूर्वाषाढ़ा, आप विश्वदेव भगवान का स्मरण इस साल करके आगे बढ़ सकते हो। गुप्त शत्रु का वृद्धि कुछ ज्यादा दिखाई दे रहा है। ये ग्रहजनित स्थिति में इस समय, अच्छा, इस साल के कुंडली में 2 कंबर्सन यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एक कंबस्ट हाउस में प्रतिपदायाम तुला और मकर कंबस्ट रहेगा। इस क्षेत्र में हम ये कहें कि धन और प्रेम कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रोमांच नहीं देंगे। धन तो आएगा लेकिन कहाँ जाएगा समझ में नहीं आएगा। संतान के प्रोडक्शन में समस्याएं इस साल सामना करना पड़ सकता है। तो नया साल के वर्तमान में ये आप सबके सामने जो कुछ समझ में आया आपको बता दिया। 2025 फिर से आप सबको हैप्पी न्यू ईयर, और आप सभी को ढेर सारा माता रानी कृपा करे, आशीर्वाद करे। इस साल का वर्तमान समय में जो स्थिति को देखते हैं, यहाँ मेष कुंडली में यहाँ पर नंबर अच्छा है, पराक्रम का सपोर्ट लाइन नहीं है, भूमि भवन वाहन, देखो इस कुंडली से भी हम लगा के देखते हैं ना, मेष लग्न से भी तो चतुर्थ में मंगल बैठ गया है, इधर चतुर्थ में सूर्य बैठ गया है, तो दोनों वही प्रॉब्लम हो गया। और प्रेम प्यार का कंडीशन तो यहाँ शनि का दृष्टि और इसका अधिपति अपने से 1 2 3 4 5 यहाँ पर शनि का दृष्टि, वहां भी सपोर्ट नहीं मिल रहा है। छठा का कंडीशन इस कुंडली से भी जो है वही कुंडली से, बाप रे। सप्तम का हाउस कंबस्ट छोड़ दो, दसम कैरियर, देखो उस कुंडली से भी पकड़ो तो 10 कर्म घर कंबस्ट पड़ रहा है, बिजनेस कंबस्ट पड़ रहा है। भाग्य का सपोर्ट का भी वही सेम, मतलब दोनों से आसपास समान आ रहा है। लाभ का स्थिति को भी वही देखेंगे तो वही आ रहा है, थोड़ा बहुत खाली डिफरेंसेस है, लेकिन ये कंडीशन है। एनीथिंग इट में भी आप लोग आध्यात्मिक साधना करें, तभी आपको ये साल अच्छा उन्नति देगा। और इस साल का अगर हम लोग अधिपति को देखते हैं
तो केवल और केवल कार्तिक भगवान ही दिखाई दे रहे हैं। तो और उधर तो विष्णु भगवान। तो ये दो को आप पकड़ के ये साल पार कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।